हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज 8 अप्रैल 2024 चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और इस दिन सोमवार का दिन अमावस्या तिथि सोमवार 11:51 तक रहेगी। आज ही शाम 6:13 तक इंद्र योग का संयोग रहेगा। 8 अप्रैल को ही दोस्तों सुबह 10:12 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:03 से 12:58 तक। आज राहु काल 7:38 से 9:13 तक। इस दौरान किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। अमृत काल दोस्तों 5:57 से 7:22 तक। और सूर्योदय आज 6:16 और सूर्यास्त 6:41। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। दोस्तों, आज सोमवार शिव जी का दिन है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है और सोमवार चंद्र दोष को ठीक करता है। ये हमारे शास्त्रों की उक्ति है। यह हमारे मन और हमारे माता का प्रतीक माना जाता है और इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति हमें जीवन में होती है। सोमवार की प्रकृति दोस्तों सम होती है और सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रदेव को समर्पित है। शिव उपासना, उपवास, व्रत में किसी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शिव जी निरंकारी हैं और शिव का दिन सोमवार इसीलिए है कि भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ गई और भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है। इसीलिए सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार नई दिनचर्या की शुरुआत का और वर्तमान दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने के भाव हमारे अंतःकरण में संचरित करते हैं। सोमवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए। पूजा है, पाठ है, कोई नया काम है तो सोमवार का दिन शुभ माना जाता है। अच्छे काम अगर सोमवार को शुरू किए जाएं तो पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर शुभ कार्य ही होते हैं। इसलिए सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव सबके आराध्य हैं और देवों के देव हैं। इस संसार में जब कुछ नहीं था दोस्तों, केवल शिव ही सत्य थे। सत्यं शिवम सुंदरम इसलिए कहा गया है। सोमवार को शिव आराधना और शिव जी के लिंग पर जल का अभिषेक करना, बेलपत्र है, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शिव गौरा की पूजा करना शुभ माना जाता है। भोले भंडारी की पूजा से बहुत जल्दी भोले भंडारी खुश हो जाते हैं। देवों के देव इसलिए कहलाते हैं कि दोस्तों इस संसार में जब कुछ नहीं था सृष्टि में, तब शिव का ही अवतार था। और सोमवार को दोस्तों भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी, इत्र, दही और चंदन, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल
और मसूर की दाल, मदार के पुष्पों से पूजा, इस प्रकार की चीज़ों को शिव जी को प्रिय हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार व्रत हमारे दुख और चिंताओं का हरण करता है। शरीर के अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, व्याधियाँ होती हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है और हमारे अंतःकरण में शांति की प्राप्ति होती है। चंद्र की स्थिति हमारी मजबूत होती है। दोस्तों, भगवान शिव ने इस संसार में अनेक प्रकार की जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों को अपने अंतःकरण में दे करके अच्छाइयों को लोक कल्याण के लिए समर्पित किए। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने अमृत का यानी विष का पान करके पूरे देवताओं में, और वही विष उनके शरीर में जा कर के अमृत बन गया, तो सभी देवताओं को चौंका दिया। तो शिव में सभी रूप निहित हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के पार्वती और शिव का जिस प्रकार से आराधना की, गौरी पूजन किया, अनेकों बार शिव और पार्वती का संवाद जब रामचंद्र जी अपनी मर्यादा, अपनी लीला को इस संसार में दिखाते हैं, तो इस प्रकार जो कष्ट हैं, हमारे दुख हैं, जो अविवाहित कन्याएं हैं, वह 16 सोमवार का व्रत करें तो मनोवांछित कामनाओं के अनुसार उसको अच्छे वर की प्राप्ति होगी। और जो विवाहित स्त्रियां हैं, बहनें हैं, वो अपने पति की लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत करना बहुत ही सही कर माना है। तो दोस्तों, शिव जी का व्रत, उपासना, ध्यान से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, शांति का आभास होता है और शिव जी का रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जिस चीज़ की हम कामना करते हैं वह हमें प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार के भाव शिव जी के अंतर्मन में हैं। शिव जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों, भगवान शिव की आराधना सुर और असुर, देवता और राक्षसों ने, अगर सच्चे मन से राक्षसों ने भी की थी तो शिव उसमें खुश हुए। अनेक प्रकार के, इस प्रकार जैसे रावण थे और भी कितने राक्षस थे जिन्होंने शिव की आराधना करके अपार वरदान की प्राप्ति की और जिससे उनमें मायावी शक्ति पैदा हुई। तो शिव जो है वह शांति के सूचक हैं और जीवन में मंगल कामना के योगों को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार के प्रकरण हमारे शास्त्रों की मर्यादा में मिलते हैं कि शिव जी ने इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब मात्र शिव ही शिव थे। अभी भी जब दोस्तों, जब कभी सृष्टि यानी प्रलय आएगा तभी शिव ही रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। तो शिव जी आरोग्य, हमारे शरीर को शांति और आरोग्यता के प्रतीक माने जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम विरूपाक्षाय नमः। शिव जी का मंत्र है ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम नमः शिवाय महादेव। इस प्रकार का मंत्र जाप करने के, ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जाप करने से हम पूरे दिन भर अगर हम ओम नमः शिवाय भी कहें तो हमारे अंतःकरण से, जो हमारे मस्तिष्क से ओम का शब्द आता है, ओम दोस्तों, ओम में कितनी चीज़ें छुपी ही हैं, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो दोस्तों, आज रामचरितमानस का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के प्रकृति से अपना संवाद करते हैं और लक्ष्मण जी को इस प्रकृति की छटा के बारे में बताते हैं जब शबरी के आश्रम से आगे जाते हैं।
तो शिव और पार्वती जी भगवान की लीलाओं को देख करके अनेक प्रकार के भावों से अपने अंतःकरण में उनका गान करते हैं। तब जब भगवान की लीला को शिव जी देखते हैं, तब वे पार्वती से कहते हैं कि उमा उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम शुभ गंभीरा। जब उनको पंपापुर का रास्ता सबरी के द्वारा बताया गया था, पंपापुर में सुग्रीव वानरों के राजा उनको मिलेंगे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चंद्र जी आगे बढ़ते बढ़ते पंपापुर के सरोवर पहुँचे और वहाँ की छटा का वर्णन शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी परम पूज्य भगवान, जिनका आशीर्वाद इस संसार में सर्व विद्यमान है, जो देवों के देव हैं और सर्व शिरोमणि हैं और इस धरा के, इस भारत भूमि के धैर्यता के प्रतीक हैं और आदर्शता के महानुभाव हैं। तो वो कहते हैं कि हे मैं तुम्हें अपना अनुभव करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में अपना अनुभव बताते हैं कि हरि का वचन ही इस संसार में सत्य है। असतो माँ सद्गमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश हमको परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, और जब हमको ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हमारे अंतःकरण में हो जाता है, तब हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि यह जगत तो स्वप्न है। कल के प्रसंग में था दोस्तों। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर जाते हैं। तो तब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है दोस्तों, संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर भारी चारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियसी विविध नर वीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। यानी उसका जल संतों के हृदय को निर्मल करने वाला है। इसलिए परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उस सरोवर पर गए और मन को हरने वाले सुंदर घाट से वह अपना लगाव लगा लिया। उन्होंने अपने उससे जुड़ गए और भांति भांति के जो पशु हैं, पक्षी हैं, वहाँ के जल को ग्रहण कर रहे हैं, उसका रसास्वादन ले रहे हैं और अपार शांति को महसूस कर रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। इसीलिए दोस्तों आस्था, परमात्मा पर आस्था जल है, जल ही जीवन है कहते हैं। जब हम प्यासे होते हैं, हम परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं, तो जल हमको कितनी चेतना का संचार हमारे अंतःकरण में करता है। इसी जल को भी हमारे आध्यात्म में दोस्तों बहुत बड़ा स्वरूप माना गया है। तब सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुल जाए। यानी जिस प्रकार सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सारी मछलियां जो हैं सदा एक रस का अनुभव कर रही हैं, वैसे ही जो धर्मशील पुरुष इस संसार में है, जो धर्म की नीति को, मर्यादा को जानने वाले हैं, वह भी सुखपूर्वक इस संसार में सुख और दुखों के भावों को समान रूप से व्यतीत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कभी भी अपने दुखों को
किसी से भी उसका वर्णन नहीं किया, और सुख की अनुभूति में कभी उन्होंने सुख के भावों को नहीं बताया। समान भावनाएं, हर परिस्थिति में एक समान रहना उनकी आदर्शता का और उनकी मर्यादा का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रकार दोस्तों, वन की शोभा, और जब पंपापुर में पहुंचते हैं, सरोवर में पहुंचते हैं, तब वहाँ पर अनेक प्रकार की प्रकृति की छटा को देख करके भगवान कहते हैं, नौ पल्लव कुस्मित तरुणाना चंचरीक पटलीक परमाना गाना शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतन बहई मनोहर बाव। यानी बहुत प्रकार के वृक्षी नए नए जो पत्ते लिए हुए हैं, नई आभा को अपनी सुगंधी से की बयार जो इस संसार में हमारे अंतःकरण में अपार शांति के सूचक हैं, और भौरों के समूह का गुणगान कर रहे हैं, और स्वभाव से शीतल मंद जो सुगंधित हवा बह रही है, वह हमारे हृदय की वेदनाओं को शांत करने और सुख देने वाली है। तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी प्रकृति की छटा का वर्णन कर रहे हैं अपने मुखार बिंदु से। फल भारत न में वितप स्वभाव रहे भूमि निराय पर उपकारी पुरुष जिमी नवही सुसंपत्ति पाए। जो लोग कल्याणकारी कार्यों के लिए संसार में पैदा होते हैं। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों, फल भारत नमी बितव सब रहे भूमि निराय पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाए। यानी फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे, यानी पृथ्वी को छू रहे हैं, इस प्रकार से लटक रहे हैं, इतना बोझ लिए हुए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार में आकर के आदर्श के भावों को मर्यादा के अनुसार और अपने संस्कारों के अनुरूप मानव जीवन के लिए एक महान भावों का संचार किया, उसी प्रकार जो वृक्षी है, वृक्षी का उदाहरण देते हुए कहते हैं तुलसीदास जी कि परोपकारी पुरुष जो होते हैं, कितनी भी बड़ी संपत्ति उनके पास होती है, वो हमेशा झुक जाते हैं। कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी हुए। उसी प्रकार जो फलदायी जो वृक्ष होता है, जिस नदी का जल पवित्र होता है, और जिस वृक्ष में अनेकों फल लगते हैं, उन फलों का रसास्वादन जितने लोग भी संसार में करते हैं, उतना उनके गुणों का गान गाते हैं। जो महापुरुष होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के लोगों से अपना संपर्क स्थापित करके, उनके भावों को जान करके, जन जन के भावों को, अनेक प्रकार के जंगल में निवास करने वाले लोगों के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करके अंतर्दशा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस की रचना करने में महर्षि का वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का चरित्र वर्णन का किया है, वह अभूतपूर्व है। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन का सार है। और तब कहा गया है कि शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा शांति के उपासक थे। कभी भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, लोभ नहीं किया, मोह नहीं किया। उनसे दूर रहने के लिए अपना जीवन वृत्तांत लिखा। तभी कहा है, वो द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रह शांति रोषाधेय शांति वनस्पतियो शांति ओम शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वशक्ति
सर्व सर्व सर्वभाति शांति देव ओम शांति सा माम शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। और सत्य के उपासक नास्ते सत्य समो, नास्ते सत्य समो धर्मो न सत्या द्विद्यते, परम नहीं तीव्र तरंग किंचिद नृतादिहं विद्यते। नास्ते सत्य समो धर्मो न सत्य विद्यते, परम नहीं तीव्र तरंग किंची द नृतादिहं विद्यते। यानी न सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं। इस पृथ्वी मंडल में, इस भूमंडल में सत्य के बराबर, सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं। कल भी मेरे प्रसंग में आया था दोस्तों, सत्यं शिवम सुंदरम। और कल भी प्रसंग में आया था कि सत्य अंततोगता जब हम अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन कर देते हैं, अनेक प्रकार के कर्तव्य जो सृष्टि में हमको करने होते हैं उनको करके जब हमने देह को त्यागते हैं तो उसमें हमारे भौतिक शरीर के लिए, जब भौतिक शरीर से आत्मा चली जाती है तो उसमें तय कहते हैं राम नाम सत्य। यानी संसार में अगर कोई सत्य है तो वो राम का नाम है और कोई नहीं। न धन है, न संपत्ति है, न कोई रिश्ता है, न माया है, न मोह है, न क्रोध है, न लोभ है, कुछ भी नहीं है। इस संसार की जो सब चीज़ें हैं ये कुछ समय के लिए हम इसके आधिपत्य रहते हैं। इससे हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की वेदना रहती है कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य का चक्रव्यूह है। अंत में हमारे साथ अगर कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे, हमने सत्कर्म किए होंगे, किसी को परेशान नहीं किया होगा, अच्छे भाव रखे होंगे, लोगों के प्रति सद्भाव रखे होंगे, निश्चित ही दोस्तों हमको सद्मार्ग मिलेगा। हम अच्छे, वही हमारे साथ रहेगा, उसी से लोग हमारी गणना करेंगे, वही हमारे इस जीवन में रह जाएगा। इसीलिए सत्यं शिवम सुंदरम इसलिए कहा। तो दोस्तों, असत्य से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यानी कोई धर्म भी सत्य से बढ़कर नहीं। इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के भावों से जो हमारे अंतःकरण में, वो आज शिव जी का प्रसंग हम कर रहे थे, अरण्यकांड का प्रसंग चल रहा है दोस्तों। तो इसी अनुक्रम में तो दोस्तों इसी प्रकार जो है शांति जो है, हमारे जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, हम शांति का एहसास कैसे कर सकते हैं। तो शांति का अगर हम सही ढंग से स्वरूप अपने अंतःकरण में लगाएं तो शांति का अर्थ है दोस्तों कि स्थिरता और स्थायित्व। यानी जल को शांत उसी स्थिति में कहा जाता है जब वह ठहरा हुआ होता है। तो बहती नदी को शांत जल कदापि नहीं कहा जाता है। जब नदी बहती है तो उसमें अनेक प्रकार की आवाज़ें होती हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में शांति का सीधा सा अर्थ है अंतर्मन की गतिहीनता। हमारी जो अंतर्मन है उसमें किसी प्रकार की गति न हो, वह एक भाव में रहे। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण था। तो यहाँ गतिहीनता से आशय उस कोलाहलों से दूर रहना है जो किसी न किसी प्रकार की हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा पहुँचाती है, हमारे मार्ग में बाधा पहुँचाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास वनों के शांत वातावरण में बिता करके लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए, अपनी शांति के भावों का संचार इस संसार में करने के लिए अथक प्रयास किए।
तो इन कोलाहल जो अशांत प्रति वातावरण है, इन कोलाहलों, अयोध्या जैसी राजगद्दी में बैठने वाले ऐसे सुकुमार इतने प्रतापी राजा के पुत्र, क्या उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं आ सकती थी? क्या वो अपार धन संपत्ति नहीं जोड़ सकते थे? क्या वो जीवन का आनंद ले सकते थे? लेकिन नहीं। जब हमको शांति चाहिए होती है तो हम लोक कल्याण के लिए इस संसार में उन्नत कार्यों को करते हैं, प्रगतिशील कार्यों को करते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो हम इच्छाओं के कंकड़ अपने मन के शांत सागर में फेंकते हैं। वह भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में थी। प्रत्येक मानव अनेक प्रकार की अपेक्षाओं की, इच्छाओं की, अभिलाषाओं के कंकड़ों को अपने मन में पैदा करते हैं। आज ये करना है, कल वह करना है, परसों वह करना है, अपार धन संपत्ति जोड़ना है। तो उस सागर में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। हमारे अंतःकरण में जिस प्रकार सागर में तरंगें उत्पन्न होती हैं, उथल पुथल होती है, हवा का वेग आता है, अनेक प्रकार के भावों से उसमें भाव आते हैं, उसी प्रकार हमारे अंतरंग में विभिन्न प्रकार के भाव आते हैं। तो जो मन की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसीलिए वनों का सहारा क्यों लिया? वह 14 साल का वनवास उन्होंने क्यों प्राप्त किया? वह उनकी निजी इच्छा थी, ऐसा नहीं है कि उनको भेजा गया। वह उनकी लीला के कारण ही उन्हें प्रतापी राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लिया था। इन्हीं लीलाओं को जन्म देने के लिए, इन्हीं लीलाओं का संचार करने के लिए संसार में अनेक भावों को, आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक को इस सृष्टि में हमेशा के लिए सजोने के लिए तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना की, जो वाल्मीकि जी ने रचना की, उसको आगे बढ़ाते हुए अनेक कवियों ने जो है अनेक प्रकार के रामायण लिख करके रामचरितमानस का गुणगान किया। तो दोस्तों, सांसारिक बंधन, बाह्य परिवेश ही मन को शांति से दूर धकेलती है। जब बाहरी आवरण हमारे शरीर को चारों तरफ से घेरते हैं, अनेक चीज़ें हमारे अंतर मन में आती हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वह इस संसार के माया मोह के जाल में फंसता है, तब उसके अंतरंग में अनेक प्रकार की जो बाह्य चीज़ें हैं, उसके वह भगवान का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे वह जो है बाह्य अंतरंग में आकर के, शांति के वातावरण में आकर के अशांति का जीवन यापन करने लगता है। इस स्थिति में ऐसा शोर वह महसूस करता है कि मैं अपने मन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। आज का वातावरण ऐसे ही है। यही कारण है कि दोस्तों, जो महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, साधक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे अवतरित लोग हैं, भगवान द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, ऋषि मुनियों ने शांति की खोज के लिए एकांत की को प्राथमिकता दी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों, पहाड़ों में, कंदराओं में और जंगलों में, ऐसे स्थानों पर या जल के स्रोतों में, गुफाओं में बाह्य वातावरण का शोरगुल कतई नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है। तो इसके कारण हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कहाँ पंचवटी गई, चित्रकूट गई, नदियों गंगा की तट पर, सरयू के किनारे पर अपना पर्णकुटी बनाकर हमेशा पर्णकुटी में रह कर कंदमूल फल खा कर 4 वर्ष उनके लिए एक दिन के समान व्यतीत हुआ, पता ही नहीं चला। अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करके अपनी वेदनाओं को, अपने दर्दों को उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। कहीं कहीं उन्होंने मानव लीलाएं की हैं। वह जो मानव शरीर के अंदर लीलाएं होती हैं, उसको समझाने का प्रयास रामचरितमानस में तुलसीदास ने करने का प्रयास, रामचंद्र के चरित्र के माध्यम से करने का प्रयास किया। दोस्तों,
पूर्ण शांति की बात करें तो उसका सीधा सा अर्थ है पूर्ण गतिहीनता की स्थिति। यानी सत्य यह है, ऐसी स्थिति में केवल मृत्यु की अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। पूर्ण शांति हमको जब हमारी मृत्यु हो जाती है, इस भौतिक शरीर से जब हमारा शरीर आत्मा निकल जाती है, वह पूर्ण शांति है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से भी केवल स्थूल शरीर की ही शांति संभव है। जो हमारा भौतिक शरीर है उसी में शांति मिलती है। सूक्ष्म शरीर अभी भी अशांत होकर छटपटाता और जंजाल में जकड़ा रहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा की शांति की ओर इंगित करती है। हमारे भावों को उस ओर ले जाती है, हमें सजग करती है। सूक्ष्म शरीर को शांति प्राप्त होना तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य अपने जीवन के दौरान छोटी छोटी चीज़ों एवं मन की शांति न रखे। छोटी छोटी चीज़ों पर अपने मन को शांति न रखे। इसका रहस्य यह है, इसका तात्पर्य है, इसका निष्कर्ष यह है कि दोस्तों हमें स्वयं को अनावश्यक लोभ है, इच्छाओं है, क्रोध है, मोह है, सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से दूर करके निरंतर आत्मिक शांति, जो हमारा आत्मा के अंत में जो हमारा हृदय कहता है, आत्मवेदना अगर हम चोरी करते हैं दोस्तों तो हमें देर तक उसका पश्चाताप करना पड़ता है। भले कोई हमको चोरी करते हुए ना दिखे, लेकिन हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का भय बन जाता है। वही भय हमारे चिंतन को अशांत करता है। इसीलिए शांति के जीवन को जीने के लिए हमें अपने अंतःकरण को परिष्कृत करने की आवश्यकता है और निरंतर आत्मिक शांति के लिए प्रयत्नशील रहना। इस प्रकार के कार्यों को, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य किए, इस प्रकार के भावों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का आदर्श का चित्रण, अगर रामचंद्र जी का अवतार नहीं होता इस संसार में दोस्तों, रामचरितमानस बनता ही नहीं। तो रामचंद्र जी को परमात्मा इस प्रकार से सृष्टि में आना पड़ा, मानव रूप में इसलिए आना पड़ा कि संसार में अनेक प्रकार के अत्याचार, धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, अत्याचार बढ़ रहे थे, राक्षसों की माया बढ़ रही थी, राक्षसी माया हो रही थी। मानव जो शांति से रहना चाहता था वो शांति से नहीं रहना चाहता और रह सकता था। तो दोस्तों कलयुग में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने बहुत ही विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है। तो इस कलयुग में हमको अपने को संजो कर रखने के लिए पहले से ही सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर हम इस कलिकाल में अपने चिंतन में धैर्य रखें, शांति रखें और सत्य की कसौटी पर खरे उतरेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं होंगे और कलयुग के जो गलत प्रभाव हैं वो हमारे अंतःकरण में नहीं आएंगे। तो दोस्तों धन है, वैभव है, महत्वाकांक्षा है, ये हमारे अभिमान को बढ़ाती हैं, हमारे घमंड को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की इच्छाओं को पैदा करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसीलिए 14 साल के वनवास के दौरान सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के सभी प्रकार के लोगों को, के मनों को सत्य की खोज के लिए आमंत्रित किया है और उसी आमंत्रण के फलस्वरूप आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कलयुग में भी ऐसे लोग, सभी लोग उनकी मर्यादा का गुणगान गा रहे हैं, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो हम भगवान का नाम लेते हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। इस कलयुग में अगर भगवान का स्मरण भी कोई करता है वह भी परमात्मा का परम पूज्य है। तो दोस्तों आगे का प्रकरण
अरण्यकांड का प्रकरण चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी देख राम अति रुचिर तलावा मंजन कीन परम सुख पावा। तब सरोवर के किनारे जब भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं और ऐसे पेड़ों से, जो कल्याणकारी लोगों से पेड़ों की तुलना की गई है, तब देख राम अति रुचिर तलावा मंजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर साया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर प्रकृति की छटा का जो वर्णन तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से किया है, परम सुख का अनुभव किया, सुख की प्राप्ति की, मन शांति हो गई, मन स्थिति उनकी इतनी स्थिर हो गई। जब स्थिर मन हो जाता है दोस्तों, तब हम संसार की जो दैहिक भौतिक ताबा है, उन ताबों से हमेशा दूर हो जाते हैं। तो पर उपकारी पुरुष जिमी नवई समीपन, तब वह क्या करते हैं, तब वह एक सुंदर उत्तम वृक्ष की देख सुंदर तरुवर छाया, बड़े लोगों के सानिध्य में, जो ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, मुनि होते हैं, परोपकारी होते हैं और लोक कल्याणकारी कार्य जो करते हैं, वह एक बड़े वृक्ष की छाया के समान होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बड़े वृक्ष की छाया में बैठकर परम आनंद की अनुभूति की, बैठी अनुज सहित रघुराया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित वहाँ पर बैठ कर के शांति का आभास करें। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आई, स्तुति की निज धाम सिधाई, बैठी परम प्रसन्न कृपाला, कहा तो अनुज मम कथा रसाला। तब फिर वहाँ सब देवता और मुनि आई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को देखने के लिए तमाम प्रकार के ऋषि मुनि वहाँ पर पधारे, स्तुति करी निज धाम सिधाई, और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। भगवान का स्मरण किया, उनकी स्तुति की, आराधना की, अपने अपने धाम को चले गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, तब कृपालु श्री रामचंद्र जी शिरोमणि, मर्यादा के धुरंधर, धीर बुद्धि वाले परमात्मा, परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी की रसीली कथाएं, उनसे अनेक प्रकार के रस भरी कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनके बारे में अनेक प्रकार के प्रसंग कर रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाव सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत पास नाना दुख भारा। सहत राम नाना दुख भारा। तब भगवान विरहवंत भगवंत ही देखी, भगवान को विरह युक्त होकर देखकर नारद जी के मन में, तब वहाँ पर नारद मुनि भी आए। तो नारद मुनि के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, वो गंभीर सोच में पड़ गए। कल के परसों के प्रसंग में बताया था दोस्तों, नारद मुनि को श्राप मिला था और उनको बंदर का रूप बना गया था, वह मोह माया में के बंधन में पड़ गए थे। अभी विस्तार से वर्णन दोस्तों सुनिए। भगवान को विरह युक्त देखकर, इस प्रकार भगवान को सीता के विरह में विरह युक्त देख करके नारद जी के मन में विशेष रूप से बहुत बड़ा सोच उत्पन्न हुआ। वो अपने मन ही मन सोचने लगे, मोर साप करी अंगीकारा, और कहते हैं उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। इतने प्रकार के दुखों को ऐसा उनको प्रतीत होता है। सहत राम नाना दुख भारा। तब रामचंद्र जी जो है में पड़ गए हैं, विरह व्यथा में पड़े हुए हैं। ऐसे ही प्रभु बिलो कहीं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, उनका ध्यान करूं, उनका रूप देखूं, उनके दर्शन करूं, और पुण्य न बनहि अस अवसर भाई, फिर ऐसा अवसर मुझे जीवन भर कभी भी नहीं मिलेगा। यह विचार नारद कर भी ना, यह विचार कर, यह सोच कर, यह सोच समझ कर अपने अंतर्मत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके
नारद जी के हाथ, नारद जी ने अपने हाथ में वीणा ली, वो वीणा लेके इधर उधर जाते थे, संदेशक के रूप में जाते थे, हर जगह की खबर रखते थे। और जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे वहाँ वीणा लेके वो चले गए। आगे क्या होता है दोस्तों? गावत रामचरित मधुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखान। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहु प्रकार से बखान बखान कर उनका वर्णन करते हैं, अनेक प्रकार के विधि विधानों से उनका वर्णन करते हैं, उनकी रचना करते हैं, उनके भावों को अंकित करते हैं। तो रामचरित का गान कर रहे हैं, उनका श्रवण करें, उनका ध्यान करें, उनको मना रहे हैं, उनको प्रलोभित कर रहे हैं। कर दंडवत लिए उठाई, और तब वे ते चले आ रहे थे और वीणा लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वीणा की व्यथा में उनको दिख रहे हैं। वो अपनी लीला को इस संसार में दिखा रहे थे। तब करत दंडवत लीली उठाई, तब दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी नारद जी को उठा लिया। तब नारद जी ने उनको दंडवत प्रणाम करने का भाव बनाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको उठा लिया और बहुत देर तक उनको हृदय से लगाया। राखे बहुत बार उड़ लाई, राखे बहुत बार उड़ लाई। बहुत प्रकार से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को किसी प्रकार का भी कोई प्राणी मात्र हो, अगर कोई भी उनके शरण में आता था, शरणागत जो था, शरणागत की हमेशा वह रक्षा करती थी, चाहे वह दुश्मनाई बैर भाव से क्यों न। तब जब विभीषण रावण के वहाँ से यानी राक्षसी माया से विभीषण राम जी की तरफ आए, तब सुग्रीव जी ने कहा, उनको शंका हुई कि काम रूप किसी कारण आया, भेद कोई हमारा भेद लेने आया, पता नहीं क्या कारण आया है। राम यानी किस रूप में रावण ने इसको भेजा है, राक्षसी माया है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चलते हैं। तो शरणागत को हमेशा शरण लेनी चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों न हो। अगर जो अपनी शरण में आ जाता है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन भी विषम परिस्थिति में होता है, उसने आपका कितना भी बिगाड़ रखा है, अगर वह आपके शरण में आ जाता है कभी, तो उसको हमेशा उसको शरण लेनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसमें ये भाव व्यक्त होते हैं कि वो जो शत्रु आपका बना है वो मित्रता की ओर बढ़ रहा है। तो विभीषण जो है मित्रता के भाव से आया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उसको बचपन से ही था। इस संसार में हजारों लोग होते हैं दोस्तों, एक पिता के विपुल कुमारा हो वही रूप रंग गुणशील अपारा। एक ही पिता के विभिन्न प्रकार के पुत्र थे। एक रावण था, एक कुंभकर्ण था, एक मेघनाथ था, एक कुबेर था और विभीषण थे। तो सबकी माया अलग अलग थी। जो जस करहूँ तस फल का, इस संसार में जो जैसा करेगा उस प्रकार के फलों का निर्धारण होगा, उस प्रकार की रचना इस संसार में होगी। तब रामचंद्र ने नारद को उठा लिया और अपनी हृदय, इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा जो उनके शरण में आता था उसको हृदय से लगाते थे। इसलिए मानव रूप में अवतरित होने पर प्रत्येक मानव को अगर कोई इस विचार से भी, शत्रु भी अगर आपके शरण में आता है, वह भी मैत्री भाव से आता है, उसको अगर आप अपनी शरण देंगे, उसका सम्मान करेंगे, निश्चित ही वह शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। स्वागत पूज निकट बैठा रे। और हमेशा कोई भी आपके शरण में आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी कुशल पूछनी चाहिए। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी नारद जी को अपने पास बैठाया और लक्ष्मण सादर चढ़े पखारे, और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण स्पर्श किए। जो मर्यादा थी, जो उनकी संस्कार थे, जो आदर्श थे, उन भावों का उन्होंने पूर्ण रूप से उनका सम्मान किया। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी आन। अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से विनती करते हुए नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी आन। नारद बोले वचन तब जोर स्वरूप भगवान। तब बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु के मन में प्रसन्न जानकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस प्रकार से प्रसन्न जानकर, तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। क्या बोले?
सुनौ उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक, देव एक बार मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, हे स्वभाव के उदार मृदुल भावों के शिरोमणि, सुनिए, सुंदर अगम सुगम वरदायक, आप सुंदर अगम और सुगम वर के फलों को देने वाले हैं, वरदान को देने वाले हैं। हे स्वामी देव, एक बार मांगो स्वामी, मैं एक बार वर मांगता हूँ, वह मुझे हमेशा के लिए दीजिए। यद्यपि जानत अंतर्यामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, मन की बातों को जानने वाले हैं। मैं जैसे ही आपके पास आया तो आप अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम हो गया है। जानो मुनि तुमको मोर स्वभाव, जन सन कबहु न करऊँ दुराऊ। तब भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं, जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, जन मन कबहु न करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सको तुम स्वामी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। मैं आज से नहीं, जब मैं जन्म से इस संसार में लोक कल्याण के लिए आया तो मेरे स्वभाव से सब परिचित हो। और जन मन कबहु न करऊँ दुराऊ, मैंने अपने भक्तों को, अपने जो मेरे सेवक थे, जो मेरे शरण में आते थे, जो मेरे भक्त थे, उनको, उनके लिए कोई भी बात को छिपाया नहीं। वह खुली किताब के समान मेरी बातें हैं। कबहु वस्तु ऐसी मोहि लागी, कोई भी वस्तु अगर मुझे प्रिय मोहि लागी, जो वस्तु मुझे प्रिय लगती है, और जो मुनि वर सकूँ तुम मांगी, जिसे हुए मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो। सब जो भी चीज़ें मुझे प्रिय लगती है, आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हो। शरण में आए हुए शरणागत में आए हुए लोगों का जिस प्रकार से आदर्श के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, वही भाव आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं। जन कहूँ कसु अद्वैत नहीं मोरे, अस विश्वास रहूँ जन लोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस वर मांगू करूँ ढिलाई। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधीन नहीं है, यानी मेरे लिए हर चीज़ जो है अधीन ही है, दे सब चीज़ दे है, मुझे हर कुछ मिल जाएगा, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत हो। और तब नारद जी ने हर्षित होकर बोले कि मैं ऐसा वर मांगूंगा, और यह धृष्टता करता है। तो जो मेरा वर है वह धृष्टतामय है, और आपको बुरा लगेगा। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक तय एका, राम सकल नामन के अधिका होई नाथ खग गण बधिका। तब यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं, भगवान राम जी के अनेकों नाम हैं, वेद इस प्रकार की नीति कहते हैं, वेदों में इस प्रकार की मर्यादा है, और एक एक करके, एक से एक बढ़ करके शिरोमणि भगवान रामचंद्र के नाम हैं। तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर है। राम का नाम ही सत्य है, वही सबसे बढ़कर है, सबसे अनंत है, अंतर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। जो बधिक होता है उसके समान यह जो है होई नाथ खगगण बधिका। खग जो बधिक होता है, जो पक्षियों को मारता है, उसके समान है। राका रजनी भगति तपो, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमलो, बसों भगत कर बिन। तब आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। तब नारद जी बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। तब राम सोई सोम, और राम नाम यही मार्ग चंद्रमा होकर, और अन्य सब नाम तारागण होकर, अपर नाम उडगन विमलो, बसों भगत उर्व्योम। तो हृदय के निर्मल आकाश में निवास करें, मेरे हृदय रूपी निर्मल आकाश में आप निवास करें। इस प्रकार का वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी आभा, आपका जो स्वरूप है मेरे अंतःकरण में विराजमान। एवं वस्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद गाय। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने शरण में आए हुए मुनि नारद जी को एवं वस्तु तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, और ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी के मन में अत्यंत
हर्ष की अनुभूति हुई, प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और प्रभु के चरणों में उन्होंने नतमस्तक माना। जा पर जाको सत्य स्नेहु, ता पर ताको कथन स्नेहु। तब नारद जी जो है इस प्रकार से डरे हुए थे, लेकिन शरणागत कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में आता है, वह कोई दीन दुखी हो, कोई पापी हो, कोई किसी प्रकार का हो, शत्रु भी मित्रता के भाव से अगर आता है, उसको भी वह बड़े शरण में लेते हैं। जो शरण में आता है, उनकी शरणागरम हुई हृदय भावा, उनके हृदय में जो उनके शरण में आता है वो उनके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ऋषि मुनि नारद जी का प्रवेश हो रहा है और नारद जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से ऐसा वर मांगते हैं। वो वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उन्होंने यही कहा कि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के समान है और राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा के समान है, अन्य सब नाम तारागणों के समान है और भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में आप निवास करें। जो भी आपके भक्त हैं, आपके शरणागत हैं, कृपा सागर श्री रामनाथ ने मुनि जी से एवमस्तु कह दिया, तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही हो। तब नारद जी मन में हृदय से अपार प्रसन्नता उनको हुई और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति और प्रभु के चरणों में उनका ध्यान लगा और मस्तक नवाकर उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आज के प्रसंग में दोस्तों नारद जी का प्रवेश होता है पंपापुर सरोवर के पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जाते हैं, तब नारद जी का प्रवेश होता है और नारद जी ने ही वरदान मांगा कि उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा विराजमान रहें। दोस्तों, इसी प्रकार जा पर जाको सत्य स्नेह, अगर हमारा परमात्मा पर सत्य स्नेह होता है, निश्चित ही हमको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज नहीं तो कल अवश्य होता है। दोस्तों, इन भावों को अपने अंतःकरण में रखते हुए परमात्मा का ध्यान लगा के अपने जीवन को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, जितना भी हमारा जीवन है उसको सुखमय यापन करना सबके जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का श्रवण करते रहें और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।